अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी में हूँ आपका मेज़बान फराज मलिक। हमारे साथ मुल्तान के अज़हर रहीम भुट्टा साहब मौजूद हैं जिनका वजन इस वक्त 160 से 170 किलो है। अगर बात की जाए माजी के हवाले से, आज से 10 साल पहले अगर बात की जाए तो अज़हर रहीम भुट्टा हंसते खिलते अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। क्रिकेट के भी चैम्पियन थे, बैडमिंटन के भी चैम्पियन थे और एक कामयाब एथलीट थे। ऐसा क्या हुआ कि इनकी ज़िंदगी बदल गई? इस वक्त इनका वज़न 160 से 70 किलो बताया जा रहा है। क्या इनका इलाज पॉसिबल है? मजीद अज़हर भुट्टा की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अज़हर भुट्टा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अज़हर भुट्टा साहब, अपनी तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में बताइएगा। आज से 10 साल पहले आपका वज़न कितना था? और आप बता रहे हैं कि आप क्रिकेट के भी चैम्पियन थे, बैडमिंटन के भी चैम्पियन थे। जी 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 बिल्कुल, मेरा वज़न कम था। मैं बैडमिंटन खेलते हुए गिरा था, उसके बाद मेरा पट्टा टूट गया था, जिसकी वजह से ना मैं फिर बेड रेस्ट तकरीबन कोई मैं 3-4 साल बेड रेस्ट रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी तमाम एक्टिविटी ख़त्म हो गई। अच्छा अज़हर भुट्टा साहब, मुझे बताइएगा पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पाया आपने? सारी बात है, पहले की ज़िंदगी तो आसान ज़िंदगी थी, अब तो मजबूरन ये गाड़ी अब हमारी टांगें हैं, ये मोटर बाइक मेरी टांगें हैं, इसके बगैर ना मैं चल सकता हूँ। सारी बात है, मैं 2 कदम भी नहीं चल सकता। अच्छा अज़हर भुट्टा साहब, मुझे बताइएगा कि अब माशाल्लाह से आपका वज़न बढ़ता जा रहा है और इसका इलाज पॉसिबल है? इलाज आजकल बता तो रहे हैं, इलाज पॉसिबल है, लेकिन हमारे रेंज में ना हो तो हम क्या करें फिर? ज़ाहिर बात है, किसको क्या कहें। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपके इलाज पर टोटल कितना खर्चा आएगा? मुझे तो अब अंदाज़ा नहीं हो कि 6-7 लाख रुपए मांगते हैं, अब इतना तो नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छा अज़हर भुट्टा साहब, मुझे बताइएगा कि पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पाया? पहले लोग किस तरीके से जानते थे, अब लोग किस तरीके से जानते हैं? कभी किसी ने कोई ऐसा लफ्ज़ कहा हो कि जिससे अज़हर भुट्टा मायूस हो गया, लेकिन कहा कि अल्लाह तो है, अल्लाह ही बेहतरीन अजर देने वाला है? हाँ जी हाँ जी, पहले ज़ाहिर बात है अपनी अब भी अपना करके खाते हैं, किसी से मांगते थोड़ी हैं। अल्लाह दे रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये तो खुदा न खासा कोई किसी से अब भी मांगते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, लेकिन वो ज़िंदगी और ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क है ना। ज़ाहिर बात है, वो खुल के खाते थे, अब ज़ाहिर बात है को देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अपनी जेब देख के आगे जाना पड़ता है। अच्छा अज़हर भुट्टा साहब, पहले जब आप माशाल्लाह से हंसते खेलते ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सोचते हैं तो दिल खून क्या ज़रूरत है? ज़ाहिर बात है, अब जहाँ जाता हूँ शर्मिंदगी होती है। मैं अपना गाड़ी में भी जाने के लिए पहले मुझे रक्षा पे बैठने के लिए पहले मुझे अपने आप को संभालना पड़ता है। बहुत मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। अच्छा, देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त अज़हर भुट्टा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, मेन कामयाब हाथ इसका, क्योंकि लोग तो जीने ही नहीं देते, तो मेन आपका सपोर्टिव कौन है? मेन मेरे अपने घर वाले ही हैं, ज़ाहिर बात है, और मैं किन को सपोर्टिव कहूँ? ज़ाहिर बात है, वो उनकी सपोर्ट के बिना अभी भी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ। अच्छा अज़हर भुट्टा, ऐसी ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप बताना चाह रहे हो कि आपका इलाज हो जाएगा, ज़िंदगी की ऐसी कोई ख्वाहिश बताना चाहें? हम दोनों मियाँ बीवी अल्लाह के घर जाएँ, अल्लाह का घर देखें, वहाँ जाके अपने दुआएं मांगें, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगें, और क्या इससे बड़ी ख्वाहिश और क्या हो सकती है। एक कि मोटापा, किस चीज़ का आपका मोटापा है, इस चीज़ का इलाज आपका मुमकिन है? हाँ मुमकिन तो है, मुझे पता पहले भी मैंने यूट्यूब पे देखा था, वो एक और मुल्तान के ही मेरे से वो 2 गुना ज़्यादा थे, वो उनका इलाज डॉक्टर शहरियार साहब बक्कर वाले उन्होंने किया है। अच्छा, तो शहरियार साहब आपका इलाज कर लेते हैं। जब अज़हर भुट्टा 160 से उसका वज़न जब कम होगा तो सबसे पहली झलक की देखेंगे, किसकी देखेंगे और पहली ख्वाहिश क्या करेंगे आप? मेरी सबसे पहली ख्वाहिश ये होगी कि मैं उम्र पे जाऊँ अपनी, और वहाँ जाके अल्लाह के हुज़ूर झुकूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँ। देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखने वालों को यही पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी के लिए ना जो कुछ कोशिश करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कोशिश करें, और जो हो सकता है अपने लिए करें। ये नहीं है कि घर बैठे कोई भी आपको नहीं देगा। अच्छा बिल्कुल, आपने मुल्तान के अज़हर रहीम भुट्टा की दर्द भरी ज़बानी जानी कि आज से 10 साल पहले किस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे थे, इनका अचानक वज़न बढ़ता है, लेकिन मैं इस शख्स की हिम्मत को सलाम पेश करना चाहूँगा कि इस शख्स ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। अच्छा भुट्टा साहब, सवाल आता है कि लोगों का वज़न बढ़ जाता है, लोग हाथ फैलाते हैं और नाबीना बन जाते हैं, जिसकी वजह से आप जैसे लोगों का हक मारा जा रहा है, क्योंकि लोग हेल्प करना चाहते हैं, लोग हेल्प नहीं कर सकते, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा भाई, बात यह है, जो आपके दम है ना, वो आप अपने आप पे भरोसा रखो, किसी पे भी नहीं। वो जो जब एक दफ़ा हाथ ऐसे
फैल जाता है ना, वो दोबारा ऐसे नहीं होता। अच्छा बिल्कुल, आपने मुल्तान के अजहर रहीम भुट्टा की ज़बानी जानी, आप इनकी हिम्मत को सलाम पेश करना चाहते हैं, आप इस वजह से क्या कहते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान फराज मलिक को अजहर रहीम भुट्टा के साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ज़ेब TV। अल्लाह निगहबान।